Hello students. So today we will start class 12th biology chapter 6. चैप्टर 6 में स्टूडेंट्स अपन डेली 1 by 1 एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो इसी सीरीज में टुडे वी विल टेक लेक ओपेरॉन। तो लेक ओपेरॉन में अपन देखेंगे, इसमें अपन ने लास्ट पार्ट में लिया था ट्रांसलेशन, और 2 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं ट्रांसलेशन के, है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना लेक ओपेरॉन। लेक मीन्स क्या होता है, सबसे पहले तो अपने को इन दोनों वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो लेक मीन्स है लैक्टोज। लैक्टोज शुगर होती है ना, सभी ने देखी है लैक्टोज। और लैक्टोज मीन्स क्या होता है, लैक्टोज मीन्स डाइसैकेराइड्स। ठीक है, डाइसैकेराइड्स। और डाइसैकेराइड मीन्स यहाँ पर अपन ने डाइसैकेराइड मैंने लिया है। इट मीन्स डाई मीन्स क्या होता है, इस वर्ड का मीनिंग अपने को मालूम है, 2 मीन्स यहाँ पर डाई मीन्स 2 है, तो 2 यूनिट्स, या फिर अपन कह सकते हैं मोनोमर्स भी यहाँ पर इनको नाम दे सकते हैं। 2 मोनोमर्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऐड होकर जब आपस में ऐड हो जाते हैं 2 मोनोमर्स तो बनाते हैं डाइसैकेराइड बनाते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डाइसैकेराइड। नाउ ओपेरॉन। ओपेरॉन मीन्स क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन मिलकर या ऐड होकर क्या करते हैं, मतलब या अपन ऐसा कह सकते हैं ओपेरॉन में अपन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अपन जीन्स या स्ट्रक्चरल जीन्स को डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स को क्या करते हैं, कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। लेक ओपेरॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट हियर, जिसको लास्ट पार्ट में भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, सिस्टोनिक, जिसको अपन लिख सकते हैं सिस्टोनिक। सिस्टोनिक मीन्स क्या होता है, सिस्टोनिक मीन्स होता है, मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस ऑफ डीएनए, है ना, सीक्वेंस ऑफ डीएनए। सीक्वेंस ऑफ डीएनए मीन्स क्या है, सीक्वेंस ऑफ डीएनए मीन्स कि जितने भी मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है लेक ओपेरॉन को, या बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया भी अपन यहाँ पर ले सकते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। अब आता है, मैंने कहा सिस्टोनिक, तो मतलब सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए का जो सीक्वेंस होता है विच इज कोड फ्रॉम प्रोटीन या एन एंजाइम, मतलब जो किसको कोड करते हैं, किसी भी प्रोटीन को या एंजाइम को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टोनिक। और मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि सिस्टोनिक इज ऑफ 2 टाइप्स, पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक। ये 2 टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको डिस्कस किया था उस दिन। सो स्टूडेंट्स, अपन यहाँ पर जो पॉलीसिस्टोनिक है, पॉली मीन्स मैनी, है ना, तो जो पॉलीसिस्टोनिक होता है ये किस में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, और मोनोसिस्टोनिक प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। सीक्वेंस जो है ना, दोनों में मैंने डिफरेंस बता दिया है आपको कि यूकैरियोटिक सेल में तो मोनोसिस्टोनिक सीक्वेंस होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में जो है पॉलीसिस्टोनिक टाइप का डीएनए का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। या अपन बैक्टीरिया में भी कह सकते हैं पॉलीसिस्टोनिक टाइप का डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। सो स्टूडेंट, जिस सीक्वेंस को हमें आज डिस्कस करना है वो है अपना पॉलीसिस्टोनिक सीक्वेंस, जो कि अपन बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक सेल में डिस्कस करेंगे, ओके। नाउ देखते हैं अपन। सो लेक ओपेरॉन जो है में जीन्स के एक्सप्रेशन को कैसे रेगुलेट करते हैं अपन,
उसकी स्टडी कैसे करेंगे, तो लेक ओपेरॉन के सम सीक्वेंस में यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, देखेंगे अपन इसको। देखिए ये लेक ओपेरॉन का सीक्वेंस मैं बता रही हूँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाकर। इसमें सबसे पहले आता है पी, फिर आता है आई, फिर अगेन पी, फिर ओ, और इसके बाद अपन यहाँ पर देखेंगे एक्स, सॉरी जेड, बाय और ए, है ना। इन तीनों का फुल फॉर्म क्या है, तो ये तो है प्रोमोटर, ठीक है। आई को लेंगे अपन किस में, रेगुलेटरी जीन में, आई आ जाता है अपना रेगुलेटरी जीन, है ना। फिर पी अगेन प्रमोटर ही है, और ओ अपना आ जाता है किसमें, ऑपरेटर में। और ये जो तीनों चीजें हैं जेड बाय ए, इनको अपन कंबाइंडली कहेंगे थ्री स्ट्रक्चरल जीन, है ना, थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है। अब ओके, जो अपना ये लेक ओपेरॉन में जो अपन ने सम सीक्वेंसेस हियर देखे हैं, ये कौन सा किसको कोड करेगा ये अपने को मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है, लेक ओपेरॉन में जो सीक्वेंस है इसको अपन किसके नाम से याद रखते हैं, पिपोजिया, इसको अपन कह सकते हैं पिपोजिया, ऐसे अपन इसको लर्न रख सकते हैं, जिससे अपना ये सीक्वेंस कभी भी हम गलत या रॉन्ग फिल नहीं करेंगे ना। इसमें वी सो दैट टू प्रमोटर जीन है, देख लिया अपन ने, रीजन है टू प्रमोटर रीजन है, पी जो दोनों हैं अपने। वन इसमें क्या है, ये रेगुलेटरी जीन है, आई मीन्स रेगुलेटरी जीन के लिए सेकंड है, फिर से प्रमोटर के लिए आ गया, जो मैंने बताया दो होते हैं। थर्ड इसमें अपन ने देखा ये ऑपरेटर है, और ये जो तीन है अपने एक्स बाय ए, ये क्या हैं, ये थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। तो वन बाय वन अपन इनके मेन फंक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखें यदि कि इन थ्री स्ट्रक्चरल जीन का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन या एंजाइम को कोड करना। इनका क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन या एंजाइम जो होते हैं उनको कोड करना, ठीक है ना। इनका मेन फंक्शन अपन ने देख लिया, है ना। अब आता है अपना कि भाई मैंने कहा कि इन स्ट्रक्चरल जीन का मेन फंक्शन है प्रोटीन या एंजाइम को कोड करना। वी कैन से दैट लेक ओपेरॉन में जो अपन ने पिपोजिया सीक्वेंस है जो रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट टाइप के प्रोटीन या एंजाइम्स की फॉर्मेशन के लिए। ओके, नाउ हियर वी विल सी प्रेजेंस और एब्सेंस मीन्स इनकी किसकी प्रेजेंस और किसकी एब्सेंस, ये अपने को यहाँ देखना पड़ेगा। बात कर रहे हैं अपन जिसकी, सो प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। नाउ इंड्यूसर क्या है, अब यहाँ पर किसी भी सिस्टम के अंदर मीन्स अपन यहाँ लेक ओपेरॉन की बात कर रहे हैं, तो लेक ओपेरॉन के अंदर जो है लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होगी। पहले ही बात की अपन ने, लैक मीन्स लैक्टोज, है ना। तो जो लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होगी वो इंड्यूसर की तरह वर्क करती है, मतलब इंड्यूसर की तरह कार्य कर रही है, विच इज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बैक्टीरिया। क्यों, क्योंकि शुगर है तो ये एनर्जी प्रोवाइड करेगी बैक्टीरिया को। फॉर एग्जाम्पल अपन देखें, हमने किसी बैक्टीरिया को, यहाँ मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ ये सब चीज़ें, है ना, यहाँ क्योंकि ये तो अपने को चाहिए, बार बार इसको नहीं करेंगे। अपन ने यहाँ पर किसी मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, ठीक है, इस मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो कराया। अब इस मीडियम में हमने लैक्टोज शुगर को रखा, ठीक है, मीडियम क्या लिया हमने, लैक्टोज शुगर ले ली, ठीक। अब जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है इस मीडियम में वो लैक्टोज शुगर को इनटेक कर लेती है। ये मैंने यहाँ पर बैक्टीरिया की
कॉलोनी बना दी। समझ लीजिए ये कॉलोनी है बैक्टीरिया की, जो इस लैक्टोज शुगर को इनटेक कर लेती है। और इनटेक करती है बिकॉज एनर्जी की उसको नीड होती है अपनी जो है स्पीसीज को बढ़ाने के लिए या ग्रो करने के लिए, या खुद को जो है अब देखें इसमें अपन कि इसको एनर्जी की नीड थी, तो लैक्टोज शुगर को बैक्टीरिया ने क्या किया, इनटेक कर लिया। इन बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल की बॉडी में जाकर जो उनकी मशीनरी की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती है। कौन सी मशीनरी? जो लैकोपेरोन की अपन बात कर रहे हैं, ये लैक्टोज शुगर क्या करती है, इन बैक्टीरिया की, अपन बैक्टीरिया में लैकोपेरोन को जो है डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती है। मतलब जैसे अपनी बॉडी में है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कब होती हैं, जब हम अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और न्यूट्रिशन मिलता है तो फिर एनर्जी गेन करता है, और एनर्जी गेन करके ही ऑल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करती है हमारी बॉडी। ऐसे ही बैक्टीरिया की बॉडी में भी जब लैक्टोज शुगर को इनटेक कर लेते हैं तो उनकी जो मशीनरी है, मशीनरी को हियर अपन ने नेम दिया है लैकोपेरोन, है ना, इसको ये इनकी एक्टिविटीज़ को जाकर क्या करती है, रेगुलेट करती है। इफ़ लैक्टोज एब्सेंट हो जाए फिर क्या होगा किसी बैक्टीरिया के अंदर, दैट टाइम ये जो रेगुलेटरी जीन है, ये रेगुलेटरी जीन इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर अपन ने किसको कहा, लैक्टोज शुगर को अपन ने इंड्यूसर बोला, है ना। यहाँ लिख लेते हैं अपन, जो लैक्टोज शुगर है ये इंड्यूसर की तरह वर्क कर रही है। और ये यदि ये एब्सेंट है, मान लीजिए यहाँ पर ये एब्सेंट है बैक्टीरिया में, तो दैट टाइम पर क्या होगा, जो जो रेगुलेटरी जीन अपन ने यहाँ पर देखा है, ये इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर मीन्स एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, ये रेगुलेटरी जीन प्रोड्यूस करता है एक रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए को। मतलब एक रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए को ये यहाँ पर प्रोड्यूस कर देता है, ये रेगुलेटरी जीन। ये क्या है, मैसेंजर आरएनए, रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए अपन इसको लिख सकते हैं। रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए को ये प्रोड्यूस कर देता है ना। अब ये जो आई जीन है हियर, ये इनहिबिटर की तरह वर्क करता है। जो आई जीन है यहाँ पर, जो इनहिबिटर की तरह जो है यहाँ पर वर्क करता है, ये भी अपने को यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब जो है और ना कि इंड्यूसर की तरह, ना तो रिप्रेस करना भी रोक देना, देन रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए रिप्रेसर प्रोटीन बनाया यहाँ पर, है ना, रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, ये अपन ने यहाँ पर रिप्रेसर इसने प्रोटीन बना दिया। तो क्या होगा इसका, रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, इसका फंक्शन क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज ये रिप्रेसर प्रोटीन डायरेक्टली जाकर इस ऑपरेटर जीन जो अपने पास है, रीजन है, इसको बाइंड कर देता है। मतलब इस तरह से ये इसके पास बाइंड करने के लिए चला जाता है, इसको बाइंड कर देता है, इसको, है ना। इसको मैं डिफरेंट कलर से यहाँ पर दिखा देती हूँ। इस ऑपरेटर जीन को ये बाइंड कर देता है। कौन, ये जो प्रोटीन बना है यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन, इसका फंक्शन ही यही होता है इस रिप्रेसर प्रोटीन का, कि ये क्या करता है, डायरेक्टली जाकर ऑपरेटर रीजन में को बाइंड कर देता है इसको, ठीक है। तो ये ऑपरेटर रीजन क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता। अब यहाँ पर एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो इससे कनेक्ट नहीं हो पाता, है ना। कनेक्ट नहीं हो पाता मीन्स जब भी ऑपरेटर के पास रिप्रेसर होगा तब ऑपरेटर से जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये बाइंड नहीं करेगा। और जब आरएनए ऑपरेटर से बाइंड ही नहीं करेगा तब ये जो स्ट्रक्चरल जीन है इनमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता। बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज करता है, मीन्स कोई भी प्रोटीन एंजाइम यहाँ पर नहीं बन पाएगा। ये केस अपन ने पढ़ा स्विच ऑफ टाइप का। मतलब स्विच ऑफ मीन्स, मैंने क्यों बोला स्विच ऑफ, स्विच ऑफ मीन्स कि यहाँ पर जो है इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है
हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, देयर इज़ नो इंड्यूसर, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर वी नो दैट, हियर जो इंड्यूसर है होता है वो या तो लैक्टोज शुगर होती है या येलो लैक्टोज होता है, और इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर कोई भी आरएनए जो पॉलीमरेज है ये ऑपरेटर से कनेक्ट नहीं होगा, ऑपरेटर से कनेक्ट नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा इन स्ट्रक्चरल जीन पर, और कोई भी प्रोटीन या एंजाइम नहीं बनेगा। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अपने को 2 कंडीशंस इसमें पढ़नी है, एक तो अपन ने स्विच ऑफ कंडीशन पढ़ ली, अब दूसरी अपन पढ़ेंगे स्विच ऑन कंडीशन। स्विच ऑफ में क्या बताया मैंने आपको कि इसमें इंड्यूसर एब्सेंट होता है, मीन्स लैक्टोज शुगर एब्सेंट होती है ना, और लैक्टोज शुगर एब्सेंट होती है तो जो है रेगुलेटरी जो प्रोटीन है जो ऑपरेटर से जाके कनेक्ट हो रहा था, तो फिर क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो किससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, जो है ऑपरेटर से कनेक्ट नहीं होगा, और ये ऑपरेटर से कनेक्ट नहीं होगा तो जो ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन हैं ये क्या है, प्रोटीन या एंजाइम, या मतलब इनमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं होगा। इट मीन्स कोई भी प्रोटीन और एंजाइम्स यहाँ पर नहीं बनेगा। अब सेकंड कंडीशन अपन यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। अपन ने अभी स्विच ऑफ देखा, अब अपन देखेंगे स्विच ऑन कंडीशन। ठीक है, स्विच ऑन मीन्स यहाँ पर जो इंड्यूसर है वो प्रेजेंट है, इंड्यूसर की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होगा लेकोपेरॉन का। अब ठीक है, मैंने कहा कि यहाँ पर ये इनहिबिटर की तरह काम कर रहा था आइजीन, तो लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होगी, तो कभी तो क्या मतलब तो देखना पड़ेगा अपने को कि यहाँ पर क्या क्या जो है एक्टिविटीज़ होंगी। मतलब जो अपन ने अभी तो स्विच ऑन ऑफ की देख ली, अब स्विच ऑन है इट मीन्स लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है, और लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है तो ये क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर करेगी ये अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो डीएनए की सीक्वेंस है ये अपने को मालूम है, हम प्रोकैरियोटिक सेल में बात कर रहे हैं मीन्स बैक्टीरिया में, तो मान लीजिए कि हमारे पास लैक्टोज शुगर है यहाँ पर, और लैक्टोज शुगर में अपन देखें कि जो इंड्यूसर यहाँ पर इट मीन्स आ चुका है, ये इंड्यूसर ही तो है लैक्टोज शुगर, है ना, और आइजीन ने एमआरएनए को बना दिया है, अपन ने यहाँ पर बनाया था, आइजीन ने एमआरएनए को बना दिया था, ठीक है, जो रिप्रेसर बना था। और जो रिप्रेसर एमआरएनए है ये रिप्रेसर प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है यहाँ पर, ये भी अपन ने देख लिया था। और वी नो दैट यही रिप्रेसर प्रोटीन जाकर ऑपरेटर से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब अब ये इससे कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट तो हो गया, ऑपरेटर से जुड़ रहा था पहले तो, है ना, और पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर इनसे नहीं जुड़ रहा था। अपन ने यही कंडीशन तो देखी थी ना स्विच ऑफ में कि पॉलीमरेज जुड़ नहीं रहा था और ऑपरेटर से ये प्रोटीन जाकर बाइंड कर रहा था, ठीक है, पॉलीमरेज जुड़ नहीं पा रहा था। सो नाउ इस लैक्टोज शुगर के यहाँ पर आने से, ये लैक्टोज शुगर जो यहाँ पर है, इस लैक्टोज शुगर के आने से क्या होगा, जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो जो रिप्रेसर प्रोटीन है यहाँ पर मैंने लैक्टोज शुगर आ गई, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन इस ऑपरेटर से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, और जब ये इस ऑपरेटर से कनेक्ट नहीं होगा तो जो आरएनए पॉलीमरेज पहले मैंने क्रॉस लगाया था ना यहाँ पर, पहले इस ऑपरेटर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, वो नाउ वो कनेक्ट हो जाएगा। देखो जस्ट अपोजिट कंडीशन आ गई, आप ध्यान से सुनना इस बात को। स्विच ऑफ कंडीशन में मैंने बोला था ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर ऑपरेटर से कनेक्ट हो रहा है और पॉलीमरेज एंजाइम कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, बट स्विच ऑन कंडीशन में जब अपने पास लैक्टोज शुगर आ गई है तो लैक्टोज शुगर के आने से ये रिप्रेसर प्रोटीन है जो ऑपरेटर से जाकर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, और ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज है ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। अब इसमें देखा मैंने क्यों कहा ऐसा कि जो रिप्रेसर प्रोटीन का जो कन्फर्मेशन है वो चेंज हो गया है, जो रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पर बना था अपन ने बनाया था इसका कन्फर्मेशन चेंज हो जाता है
और ये और रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगा। चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन मीन्स जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा तो रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और ये ऑपरेटर से कनेक्ट नहीं होगा तो जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो ऑपरेटर से कनेक्ट हो जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर जब इससे ऑपरेटर से कनेक्ट हो गया है तो ये क्या करेगा, ये एक्टिव हो जाएगा, है ना। और एक्टिव होते ही एज अ रिजल्ट ये तीनों जो स्ट्रक्चरल जीन है अपने पास, ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन मैसेंजर आरएनए को प्रोड्यूस करेंगे। मैसेंजर आरएनए को प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर, है ना। अपन ने यहाँ बना दिया, ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन हैं जो क्या करेंगे, मैसेंजर आरएनए को यहाँ पर जो है ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, मैसेंजर आरएनए को प्रोड्यूस करेंगे। मतलब क्या हुआ, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर से कनेक्ट हुआ ये एक्टिव हो गया, और इसके एक्टिव होते ही ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन क्या करेंगे, मैसेंजर आरएनए को प्रोड्यूस करेंगे। ये मैसेंजर आरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है 3 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन या एंजाइम्स को कोड करने के लिए। 3 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन एंड एंजाइम्स को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब मैंने कहा यहाँ पर कि भाई 3 स्ट्रक्चरल जीन है यहाँ पर, और तीनों डिफरेंट टाइप के प्रोटीन एंजाइम को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये प्रोटीन एंजाइम कौन कौन से होंगे, तो ये भी अपने को यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। तो अपन देखते हैं इनमें इनके पास कौन कौन से डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं। तो जो जेड है इसके पास है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जो जेड है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज। ठीक है, अब बाय किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बाय के लिए अपन देखते हैं ये परमिएज एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, परमिएज। फिर आता है ए अपने पास, तो एक रिस्पॉन्सिबल है किस एंजाइम के लिए, ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम के लिए, है ना। ये 3 चीज़ें अपने पास आ गई हैं। इन 3 एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए ये 3 स्ट्रक्चरल जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जेड होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, बाय होता है परमिएज के लिए, और ए होता है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इनके फंक्शन क्या हैं, इनके फंक्शन अपन तीनों के अलग अलग देखते हैं। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है इसका मेन फंक्शन होता है लैक्टोज जो शुगर है इसको ब्रेक डाउन करना। लैक्टोज शुगर को ब्रेक डाउन करके ये क्या बना देता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। क्या फंक्शन है इसका बच्चों, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फंक्शन है ये लैक्टोज शुगर को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट जो है मीन्स 2 मोनोसेकेराइड्स में ये कब बनेंगी, ये शुगर जब बीटा गैलेक्टोड एंजाइम है ये हाइड्रोलाइसिस करवाएगा तो लैक्टोज शुगर का क्या होगा, यहाँ पर लैक्टोज शुगर कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब हाइड्रोलाइसिस करवा देता है किसका, लैक्टोज शुगर का। तब ये 2 मोनोमर्स यहाँ पर या मोनोसेकेराइड्स यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जो है परमिएज। परमिएज एंजाइम का फंक्शन होता है कि इंक्रीज करना, मीन्स इंक्रीज एफिशिएंसी टू टेक बीटा गैलेक्टोसाइडेज। मतलब ये क्या करता है, इंक्रीज करता है एफिशिएंसी को, किसकी एफिशिएंसी को,
जो है किसकी एफिशिएंसी को करता है, इनटेक करने के लिए या टेक ऑफ गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम था इसको इनटेक करने की इसकी एफिशिएंसी को ये बढ़ाने का काम करता है, सीधा सीधा अपन ये कह सकते हैं। अब आता है थर्ड एंजाइम अपने पास, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। ये क्या करता है, रिमूवल ऑफ गैलेक्टोसाइडेज जो है एंजाइम है उसकी टॉक्सिसिटी को ये रिमूव करने में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिमूवल ऑफ, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, बीटा, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज टॉक्सिसिटी, है ना, टॉक्सिसिटी को ये क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो बच्चों ये दोनों सिचुएशंस आपको अच्छे से समझ में आ गई। स्विच ऑफ में अपन ने देखा था कि ये लैक्टोज शुगर एब्सेंट थी और जो आई है रीजन, ये रेगुलेटरी जीन को रिप्रेजेंट करता है और ये इनहिबिटर की तरह वर्क करता है और रिप्रेसर एमआरएनए को प्रोड्यूस करता है और ये रिप्रेसर एमआरएनए रिप्रेसर प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है और रिप्रेसर प्रोटीन जाकर ऑपरेटर से कनेक्ट होता है और जब ये फर्स्ट कंडीशन में, स्विच ऑफ की कंडीशन में, जब ये ऑपरेटर से कनेक्ट हो जाता है रिप्रेसर प्रोटीन, तो जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर है ये इससे कनेक्ट नहीं हो पाता और जब ये इससे कनेक्ट नहीं होगा तो ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन जो हैं वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं करेंगे और कोई भी जो है प्रोटीन या एंजाइम यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगा। स्विच ऑन कंडीशन में मैंने आपको बता दिया लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है, मीन्स इंड्यूसर प्रेजेंट है यहाँ पर, और इंड्यूसर प्रेजेंट है तो जो रेगुलेटरी जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन को बना रहा है, ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर यहाँ लैक्टोज शुगर के आ जाने से क्या है, ऑपरेटर जीन से कनेक्ट नहीं हो पाता, जिससे आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर जीन से कनेक्ट हो जाएगा और ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन जो है इस एक्टिव एंजाइम के एक्टिव होने पर ये 3 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन और एंजाइम की फॉर्मेशन के लिए एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम बनाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। जेड रिस्पॉन्सिबल है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई है परमिएज के लिए और ए है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तीनों के फंक्शन अपन ने देख लिए हैं। जो है बीटा गैलेक्टोज लैक्टोज शुगर को ब्रेक डाउन कर देता है और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ये कन्वर्ट कर देता है। दूसरा अपन ने देखा परमिएज, ये एफिशिएंसी को बढ़ाता है गैलेक्टोज को टेक करने की, और जो बाय था जिसमें अपन ने बनाया था ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, ये क्या करता है, जो टॉक्सिसिटी होती है किनके अंदर, बीटा गैलेक्टोज एंजाइम के अंदर, उस टॉक्सिसिटी को रिमूव करने में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थैंक यू।